मित्रों नमन। आज मूर्ति पूजा के रहस्य के विषय में चर्चा प्रारंभ करेंगे। भगवान कृष्ण की गीता में मूर्ति पूजा और ध्यान के संबंध में क्या लिखा है, उस विषय पर चर्चा की जाएगी। अगर इस चर्चा को आपने सुन लिया और मूर्ति के रहस्य को जान लिया तो इसके जानने के साथ साथ ध्यान के क्षेत्र में आपकी गति तीव्र हो जाएगी। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं श्लोक 11 में कि शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा या मृगछाला और वस्त्र बिछे हों, न तो स्थान बहुत ही ज़्यादा ऊंचा हो और न ही स्थान बहुत ही ज़्यादा नीचा हो, ऐसे अपने आसन को स्थिर करके बैठना चाहिए। फिर श्लोक 12 में लिखते हैं, उस आसन पर बैठकर चित्र और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग मार्ग का अभ्यास करें। अब श्लोक 13 जब देखेंगे तो आपको मिलेगा काया, सिर, गला, इन सबको समान सीध में रख करके अचल आसन धारण करके और स्थिर हो करके अपनी नासिका के अग्रभाग पर, ये जो नासिका का अगला हिस्सा होता है, तो खुली अधखुली आँखों से नासिका के अग्रभाग पर अपनी दृष्टि को जमा कर और इसके आगे कहीं न देखते हुए अपने चित्त को वहीं ठिकाने का अभ्यास करें। अब जब कोई साधक भगवान कृष्ण के अनुसार बताए हुए श्लोक के अनुसार बैठेगा तो उसका परिणाम क्या होगा, देखिए, वही मूर्तिवत में, वही मूर्ति में परिवर्तित हो जाएगा। जितना प्राचीन मनुष्य जाति का इतिहास है, उतने ही प्राचीन हमारे धार्मिक तीर्थ हैं। तीर्थों का अस्तित्व बिना भगवान या बिना महापुरुषों के अधूरा है। भगवान या महापुरुषों की स्थापना के लिए स्थान तो चाहिए ही चाहिए। अब संप्रदायगत स्थान अलग अलग बांट दिए गए। जिन संप्रदायों के लोगों ने परमात्मा के गुणों को अनेकों रूप में पूजना प्रारंभ कर दिया, उन्होंने परमात्मा के घर का जो नाम रखा, उसका नाम रख दिया मंदिर। विभिन्न मंदिरों में परमात्मा की मूर्तियां विभिन्न गुणों के आधार पर अलग अलग स्थापित कर दी। अन्य दूसरे संप्रदाय के लोगों ने, जिन्होंने शक्ति को सर्वोपरि माना और अदृश्य शक्ति के किसी भी आकार व रूप की कल्पना नहीं की, उन्होंने भगवान व शक्ति का स्थान तो बनाया, परंतु वहाँ कोई मूर्ति या आकृति आदि की स्थापना नहीं की। उस स्थान को भीतर से रिक्त यानी खाली छोड़ दिया, वहाँ कुछ नहीं है। आप ऐसे स्थान पर जाकर के और अपनी मान्यता के अनुसार जो परमात्मा का रूप है, उसका चिंतन करने का स्थान है वो। मनुष्य को अज्ञात शक्ति
परमात्मा की खोज के लिए मूर्ति से अमूर्ति की ओर चलना पड़ता है, शरीर से अशरीरी की ओर अपने भीतर यात्रा करनी पड़ती है। मंदिरों में मूर्ति स्थापना पर विचार किए जाने का जब प्रश्न आता है, तब एक प्रकार की मूर्ति स्थापित की गई जिसके माध्यम से मूर्ति से अमूर्ति तक की यात्रा की जा सकती है। यात्रा तो अमूर्त की करनी है, मगर शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत होगी मूर्ति से, यानी मूर्ति से अमूर्ति की ओर, दिशा की ओर यात्रा करनी है। अध्यात्म के क्षेत्र में, अनुभव के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में। अब धर्म में यानी अध्यात्म के क्षेत्र में अनुभव तो शरीर के भीतर जो अशरीरी है उसका अनुभव करना है, मगर उसके लिए इस शरीर से ही यात्रा प्रारंभ करनी पड़ेगी। इसीलिए प्रतीक के रूप में मूर्तियां बनाई गई। मात्र एक सिंबॉलिक है, केवल आपको समझाने के लिए। मनुष्य जाति अशरीरी का अनुभव कैसे करे, उसके लिए ये शरीर रूपी मूर्तियों का निर्माण किया गया। अब मूर्तियां, इसीलिए आपने देखा होगा कि मूर्तियां अष्टधातु की, पत्थर की, मिट्टी की आदि जो दृढ़ वस्तुएं हैं यानी ठोस वस्तुएं हैं, उन्हीं की बनाई जाती हैं। कभी भी रुई की, कपड़े की, लकड़ी की, पत्तों की या हल्की वस्तुओं की मूर्तियां नहीं बनाई जाती हैं, क्योंकि हल्की वस्तुओं में स्थिरता नहीं होती है, वो हवा में हिलती रहेंगी। मूर्ति जो है ये शरीर से अशरीरी की यात्रा पर निकलने वाले साधकों का मार्गदर्शन करती है कि किस प्रकार की अंतर यात्रा पर निकलने के लिए ध्यान में बैठने का रूप स्थिर और दृढ़ होना चाहिए। इसी कारण मंदिरों में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर वैदिक स्रोत ध्रुव स्रोत का पाठ किया जाता है, क्योंकि ध्रुव तारा एक स्थान पर स्थिरता का प्रतीक है, अडिगता का प्रतीक है। जैसे ध्रुव तारा आकाश में अडिग है, इसीलिए मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते समय ध्रुव स्रोत का पाठ कर्मकांड के अनुसार होता है। ये मात्र प्रतीक है, ये भी सिंबॉलिक है। मूर्ति से अमूर्ति यानी सगुण से निर्गुण का अनुभव करने के लिए मूर्तियों को केंद्र मानकर विधियां बना दी गईं। पत्थरों की मूर्ति के साथ केसर, कपूर, चंदन, सुगंधित धूप तथा खिले हुए ताजे फूलों की ताजी मालाएं, धूप बत्ती, अगरबत्ती, जलता हुआ दीपक का प्रयोग मूर्ति से अमूर्ति में बाहरी भव्यता प्रकट होने लगती है। जब तक पूजन सामग्री का प्रयोग मूर्ति के जब तक पूजन सामग्री का प्रयोग मूर्ति के ऊपर नहीं किया जाता है, तब तक वह केवल पत्थर की रूखी सूखी मूर्ति दिखाई पड़ती है। पूजा सामग्री का प्रयोग करने के बाद
वातावरण मनमोहक सुगंधित हो जाता है, प्रकाश फैल जाता है, स्थान पे भव्यता छा जाती है। हमारे शरीर के अंदर जो सुप्त रूप में परमात्मा की ऊर्जा कुंडलिनी नाम की शक्ति है, यह संपूर्ण व्यवस्था उस कुंडलिनी शक्ति को ही जागृत करने की है। उसकी वास्तविक दिव्यता का बोध कराने का उपाय है मूर्ति पूजन। मनुष्य कैसे स्वयं को दिव्य बना ले, मनुष्य से देवता कैसे बन जाए, दिव्य कैसे बन जाए, मनुष्य को मानव से अति मानव और अति मानव से दिव्य मानव बनाने के लिए स्वयं के अंदर यात्रा करनी पड़ती है। जब कोई मनुष्य अंतरिक्ष की यात्रा करके वापस लौटता है तो यात्रा के पूर्व और यात्रा के पश्चात उसे मनुष्य ही कहा जाता है। उसे कोई कभी अति मानव या दिव्य मानव नहीं कहता है और न ही उसके अंदर कोई दिव्यता के गुण आते हैं, कोई चमत्कार आते हैं, कोई अज्ञात की खुशबू आती है, कोई आशीर्वाद देने की शक्ति आती है। परंतु जब कोई आदमी, जब कोई मनुष्य मूर्ति की भांति बैठकर ध्यान करना प्रारंभ करता है, अपनी अंतर यात्रा में लग जाता है, अब उसको मनुष्य नहीं कहते हैं। अब उसको मनुष्य न कह करके सामान्य रूप से दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ लोग साधक कहते हैं, किसी को साधु कह दिया, किसी को संत कह दिया, किसी को ज्ञानी कह दिया, किसी को ब्रह्मज्ञानी कह दिया, या किसी को दिव्य पुरुष के नाम से लोग पुकारने लगते हैं। इसका कारण यह है कि उसके अंदर धीरे धीरे दैवी जो गुण होते हैं वो बढ़ने लगते हैं। जैसा कि हम समाज में अनेकों गुरुओं, संत महात्माओं को देखते हैं, उनके दिव्य गुणों को देखते हैं। उन्होंने अपने को मूर्ति बनाकर मूर्ति की तरह अचल आसन में बैठकर अपनी सुप्त कुंडलिनी को जगाकर मनुष्य से दिव्य मनुष्य बन गए। अब यह मनुष्य जाति को कुछ देने में समर्थ हैं, उसका उत्थान करने में समर्थ हैं, मनुष्य संपूर्ण मनुष्य जाति को विकास करने में समर्थ हो गए हैं, चूंकि ये दिव्य हो गए हैं। शिक्षा है, ज्ञान है, ध्यान है, उपदेश है, निर्णय है, सत्य है, भगवत प्राप्ति के उपाय व मनुष्यों को वरदान देने की क्षमता भी रखते हैं ऐसे लोग। अब इन्हीं को देवताओं की श्रेणी में रखा जाने लगा। स्वयं के देवत्व को जगाने के लिए मूर्ति के अनुसार दृढ़ स्थिर एक आसन पर अधिक समय तक बैठकर अपने गुरु द्वारा बताए गए नाम जप, जिसे मैं अजपा कहता हूं, इसका अभ्यास बढ़ाना चाहिए, जिससे कुंडलिनी शक्ति सहज रूप से धीरे धीरे जागृत होने लगती है। इसी का तो प्रतीक है सारा का सारा, सारी कुंडलिनी शक्ति और नाड़ी विज्ञान का तो ये मूर्ति पूजन सिंबॉलिक है। देखिए कैसे है। मूर्ति के बाईं हाथ की ओर हम लोग धूप बत्ती या काले रंग की अगरबत्ती रखते हैं, दाएं हाथ की ओर जलता हुआ दीपक रखते हैं, मेरुदंड में खिले हुए फूलों की मालाएं पहनाते हैं,
गले में जो आप ये माला डालते हैं देवी देवताओं की मूर्ति के लिए, ये क्या है? ये कहाँ पड़ती है? ये रीढ़ की हड्डी, जो ये मेरुदंड है, जो सुषुम्ना नाड़ी है, जो इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी है, मेरुदंड है, इसी पर तो पड़ती है, गले से होती हुई। माथे पर तिलक तथा सर में पुष्पांजलि के समय बहुत से फूल सर पे चढ़ाए जाते हैं। यह समस्त पूरा का पूरा प्रतीक जो है, यह कुंडलिनी जागरण के रहस्य को ही खोलना है। कुंडलिनी पराविज्ञान के अंतर्गत अगर आपने मेरे अध्याय कुंडलिनी जागरण में सुना होगा, देखा होगा कि उसमें मेरुदंड के बाईं ओर इड़ा नाड़ी होती है, यह काले रंग की होती है। इसके अंदर आसुरी शक्ति होती है। इसी कारण मूर्ति के बाईं ओर काले रंग की सुगंधित धूमे रूपी धूप बत्ती है, अगरबत्ती है, ये सारी की सारी जलाई जाती हैं। अब मेरुदंड के दाईं ओर पिंगला नाम की नाड़ी है। यह सफ़ेद रंग की नाड़ी है। यह दैवी शक्ति की नाड़ी है। इसी कारण मूर्ति के दाहिने ओर दीपक जलाकर रखा जाता है। श्वेत प्रकाश दिव्यता का प्रतीक है। अब जब आसुरी शक्ति और देवी शक्ति यानी इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी दोनों का संतुलन हो जाता है, साधक दोनों शक्तियों का अतिक्रमण कर जाता है, तो वह ऊपर उठ जाता है, तो उसकी चेतना ऊपर उठ जाती है दोनों का बैलेंस के पश्चात। तो मेरुदंड के अंदर जो मध्य में सुषुम्ना नाम की नाड़ी संचालित हो जाती है, जिसे ब्रह्म नाड़ी कहते हैं, इसी के नीचे मूलाधार चक्र में पड़ी कुंडलिनी शक्ति अजपा गायत्री के द्वारा, अजपा जाप के द्वारा बड़ी सहजता से जागृत की जाती है। यह मध्य की सुषुम्ना नाड़ी सात्विक ज्ञान की नाड़ी है, अतीन्द्रिय ज्ञान की नाड़ी कहलाती है। ये इनर पथ की नाड़ी है। इनर इंजीनियरिंग का ज्ञान इसी नाड़ी के बोध से होता है। इस नाड़ी में कुछ विशेष स्थानों पर दिव्य शक्तियों से संपन्न यौगिक चक्र होते हैं। यह चक्र ऊर्जाहीन नाड़ियों की गांठों के रूप में होते हैं, जैसे कोई मुरझाया हुआ फूल हो। और जब कुंडलिनी की शक्ति जग करके इनसे प्रवाहित होती है तो यही फूल खिल जाते हैं। फूल तो एक सिंबॉलिक है, प्रतीक है, यानी जो नस नाड़ियों के, जो सूक्ष्म नाड़ियों के जो गुच्छे हैं, जो उलझे हुए पड़े हैं, जब इनके अंदर से बहने वाली कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो ये गुच्छे सुलझ जाते हैं। और जैसे जैसे नाड़ियों के गुत्थे सुलझते हैं, इनसे स्राव निकलता है और उस चक्र के हिसाब से जो उसके गुण हैं, उन गुणों का विकास, उन गुणों का एक जो चमत्कार है, वो साधक के जीवन में घटित होने लगता है। उसी को कहते हैं कि साधक के विभिन्न विभिन्न चक्र जागृत हो गए और अलग अलग चक्रों के अलग अलग परिणाम होते हैं। इसका डिटेल में समझने के लिए आपको मेरे कुंडलिनी महाजागरण अध्याय में सुनना पड़ेगा। यहाँ तो केवल अभी मूर्ति का रहस्य पर चर्चा हो रही, उसका पर्दाफाश हो रहा है। अब कुंडलिनी जागरण के बाद इन नाड़ियों के गुच्छे जागृत ऊर्जा के प्रवाह के कारण ऊपर को खिल जाते हैं, जैसे फूल खिल जाता है। मुरझाए फूल में कोई सुगंध नहीं होती है और पूरी तरह खिला फूल अपनी सुगंध चारों ओर फैला देता है। इस प्रकार कुंडलिनी नाड़ी की चक्ररूपी गांठ
जब तक उलझी है तब तक मनुष्य मनुष्य रहता है, और जागरण के पश्चात यह गांठें फूल की तरह खिल जाती हैं। तब इन चक्रों में दैवी शक्तियों के चमत्कार होने लगते हैं। इससे मनुष्य दिव्य पुरुष बन जाता है, यानी दिव्य मानव बन जाता है, देवता बन जाता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। व्यक्ति वही है, मूर्तिवत होकर के उसने साधना किया और वो दिव्यता की ओर चल पड़ा। इन 7 चक्रों का संबंध अन्न 108 नाड़ियों से होता है, जिन्हें चक्रों के दल कहा जाता है। इसी कारण मेरुदंड में गर्दन को आधार मानकर 108 खिले हुए फूलों की या दानों की माला मूर्ति के गले में पहनाई जाती है। आप समझे? आप मूर्ति में माला में 108 दाने क्यों होते हैं? ये चक्रों के दल होते हैं जो रीढ़ की हड्डी के अंदर हैं, उसके प्रतीक के रूप में फूल मालाएं पहनाई जाती हैं। अब साधकों की स्थिति को प्राचीन सधुकड़ी भाषा में अक्सर आपने सुना होगा, कहीं कहीं साधुओं की जो एक पंचायत बैठती है कि बैठा अवधू लोहे की खूंटी, चलता अवधू पवन की मुट्ठी, बोलता अवधू पिंजरे सुआ, सोता अवधू जियत मुआ। फिर और सुना होगा कि हबकी न बोलीबा ठबकी न चलीबा, धीरे धरीबा पाँव, सहजे रहीबा गर्भ न करीबा, कहत गोरख राव। जब कोई अवधूत बाबा यानी साधु यानी साधक स्वयं की अपनी भीतर की यात्रा पर निकलता है, अर्थात मूर्ति की तरह ध्यान में बैठता है, तो मूर्तिवत लोहे की खूंटी की तरह स्थिर हो जाता है। जब वह चलता है तो अहंकार का भार लेकर अकड़ करके नहीं चलता है, पवन की तरह हल्का, निर्भार, निरअहंकार, तनाव मुक्त होकर के चलता है, मस्त चाल में। जब बोलता है तो बिना सोचे समझे अचानक बोल नहीं देता है, जैसे हबक करके कोई चीज बोल दी। साधु जब भी बोले तो पिंजड़े में बंद तोते की तरह मधुर और सधी हुई सरल भाषा में बोलता है, जो सबको प्रिय लगे। जब अवधूत या साधक या साधु सोता है तो निर्द्वंद मुक्त मृत्यु की सैया की भांति सोता है। इस प्रकार ये जो मंदिर में मूर्ति की स्थापना की जाती है, वह स्थिर आसन का, धूप बत्ती इड़ा नाड़ी का, दीपक पिंगला नाड़ी का, फूलों की माला सुषुम्ना नाड़ी का, आज्ञा चक्र पर जो तिलक लगता है या आज्ञा चक्र का, माथे पे जो तिलक लगता है या आज्ञा चक्र का, और सर के ऊपर जो फूल चढ़ाए जाते हैं पुष्पांजलि के रूप में, यह ब्रह्म रंध्र के प्रतीक हैं। शास्त्रार्थ चक्र में होता है ना, ऊपर खोपड़े के ऊपर ब्रह्म रंध्र, उस ब्रह्म रंध्र के प्रतीक हैं। तो पूरी की पूरी जो मूर्तियों की व्यवस्था है वो इसीलिए की गई है कि हम मूर्तिवत बैठकर अपने भीतर अंतर्यात्रा करें और अपनी सोई हुई शक्ति को जगाकर अपना तो कल्याण करें ही करें, साथ में जगत का भी कल्याण करें, उद्धार करें। इस प्रकार आज
मंदिर में रखी मूर्ति के ऊपर चर्चा हुई। इस प्रकार धर्म के जितने भी रहस्य हैं ग्रंथों के, मेरी वीडियो की सीरीज, यूट्यूब की वीडियो की सीरीज में आप देखेंगे कि सबका मैंने धीरे धीरे रहस्य खोलने का प्रयास किया है। क्योंकि ध्यान कोई कठिन चीज नहीं है, कठिन है ध्यान को समझना। कैसे हम मूर्ति पूजा करते हुए अपने ध्यान पर आ जाएं। यानी अभी तक आप ध्यान और मूर्ति पूजा को अलग अलग समझते थे। यानी शिव की पूजन अलग है, कुंडलिनी जागरण ध्यान अलग है, दुर्गा का पूजना अलग है, दुर्गा जागरण अलग है, कुंडलिनी और ध्यान अलग है, रामचरितमानस का पढ़ना अलग है, कुंडलिनी अलग है, श्रीमद् भागवत का पढ़ना अलग है, कुंडलिनी अलग है। ऐसा नहीं है। मैंने समस्त शास्त्रों का निचोड़ ध्यान क्षेत्र में ला करके टिका दिया है। इसलिए सभी को समझिए, और समझने के बाद जब आप ध्यान की दिशा में बैठेंगे तो मूर्तिवत बैठेंगे, तो फिर परमात्मा का अनुभव ज़्यादा दूर नहीं है। केवल बैठने मात्र की देरी है, मगर समझ करके बैठें। तो मेरी धीरे धीरे करके पहले तो अपनी रुचि के अनुसार वीडियो को देखिए, जो आपकी रुचि हो। फिर जो मेरे अध्याय ऐसे हैं जिन पे आपकी कोई रुचि नहीं है, उनको भी देखिए, क्योंकि बहुत कुछ वहाँ से मिलेगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे 30 मिनट की वीडियो में कोई 2 या 1 मिनट का भी वक्तव्य मेरा आपको छू गया, वही क्रांति पैदा कर देगा और आप आगे बढ़ जाएंगे। तो समझना जरूरी है, ध्यान बाद में। इसीलिए मैं कहता हूं ध्यान क्या, ध्यान क्यों, इसके बाद आता है चरण ध्यान कैसे। अगर मेरी बात आपको कुछ आपके तर्कों के हिसाब से सही लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि मैं जैसे जैसे अगली वीडियो डालता रहूं आपके ऊपर पहले ही तुरंत आपको खबर मिल जाए। और मेरे पीछे के वीडियो समय निकाल करके एकांत में देखिएगा। चूँकि विषय नीरस है, इसलिए कभी प्रातःकाल समय एकांत में बैठे हों, कभी उदास बैठे हों, रात के समय बैठे हों। ऐसा नहीं कि आप भीड़ भाड़ में चले जा रहे हैं, बस में चले जा रहे हैं, सुनते चले जा रहे हैं, तो ऊपर से निकल जाएगा। ये एक बार भीतर की तह तक अगर इसको सुन लिया तो समझ में आने लगेगा, और फिर सारी की सारी समझ हटा करके आनंदपूर्ण शांतिपूर्ण ध्यान के अंदर प्रवेश कराना है। यही मात्र मेरा उद्देश्य है। नमस्कार, धन्यवाद।